का काम है बीमारी को जांचना और उसका इलाज करना। जब हम बीमारी को जांचने इलाज करने की बात करते हैं तो कुछ लोग इसलिए बुरा मानते हैं कि हमने उन्हें बीमार कहा। जब कोई व्यक्ति अपने आप को अपनी बीमारी को स्वीकार नहीं करता, महाकाल बुद्ध कहते हैं कि उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि में पहली बात तो यही है कि व्यक्ति स्वीकार करे कि वो अविद्या में है, अज्ञानता में है, उसके जीवन में दुख है। जब तक दुख को स्वीकार नहीं करेंगे उसे मुक्ति नहीं पाई जा सकती। ऐसे ही सामाजिक क्षेत्र में मैं बात करूं, धर्म के क्षेत्र में बात करूं, जब तक हम सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे, बीमारी को स्वीकार नहीं करेंगे, दुनिया का कोई भी चिकित्सक इलाज नहीं कर सकता। और इलाज की प्रक्रिया बड़ी दुखदायी होती है, क्योंकि दुख को दूर करने के लिए बहुत सारे दुख उठाने पड़ते हैं। पंजाब बड़ा ही भ्रम में जी रहा है। हम अम्बेडकरवादी हैं, इससे बड़ा कोई भ्रम नहीं है। हम रविदासी हैं, इससे बड़ा भी झूठ नहीं है। और हम खुद के अनुयायी हैं। सिर्फ ये एक शो पीस, डेकोरेशन या सम्मान के अलावा कोई नहीं है। सही अर्थों में तो हमारा जीवन एक म्यूजियम की तरह से है, संग्रहालय की तरह से है, जहाँ रविदास जी के विचार मिले हमने दीवार पर टांग लिए, जहाँ बुद्ध के मिले एक तरफ वो टांग लिए, जहाँ बाबा साहब के विचार आए वो भी दीवार पर टांग लिए। मैं विद्वान हूँ, भाषण में लंबा लंबा बात कर सकता हूँ, मैं बोलना नहीं जानता हूँ तो दीवार सजा के बैठ जाता हूँ। बस यही हमारा मिशन है, ये रविदास मिशन है, ये बुद्ध का मार्ग है और यही बाबा साहब के अनुयायियों का काम है। अभी मैंने चॉकलेट के साथ ही बात कही है। सच्चाई ये है, ना तो बुद्ध हमारी समझ में आए, ना बाबा साहब समझ में आए, और रविदास जी तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आए। क्योंकि पंजाब में आकर के समझाना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। जहां विद्वान लोग नहीं रहते वहां कोई बाधा नहीं है। एक छोटी सी कहानी से, कहानी नहीं, एक घटना से अपनी बात शुरू कर रहा हूं। बुद्ध के समय की घटना है। महाकालीन बुद्ध साबरमती में ठहरे हुए थे, जिसे आज हम श्रावस्ती कहते हैं। एक मोगल्ला नाम का व्यक्ति बहुत सारी जिज्ञासाओं को लेकर के बुद्ध के पास आया, अपनी जिज्ञासा रखी और जो जो पूछा तथागत ने उसका उत्तर दिया। अंत में मोगल्ला ने कहा, हे तथागत, मैं देख रहा हूं आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, आप दुनिया में सबसे महान शास्त्र हैं, आपके बराबर दूसरा कोई मार्गदर्शक दुनिया में नहीं है, तो भी क्या कारण है आपकी देशनाओं को सुनकर के कुछ लोगों का कल्याण तो हुआ और कुछ का बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्या कारण है कि कुछ ही लोगों का कल्याण हुआ? तथागत ने सीधा उत्तर नहीं दिया। तथागत ने कहा कि हे मोगल्ला, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जो पूछ रहा हूं तुम उसका उत्तर दो। बुद्ध कहते हैं, मोगल्ला, क्या तुम साबरमती से राजगृह जाने का मार्ग जानते हो? मोगल्ला ने कहा कि तथागत, मैं तो राजगृह का ही रहने वाला हूँ, अनेकों बार राजगृह से साबरमती आया हूँ, साबरमती से राजगृह गया हूँ,
मैं इस मार्ग को अच्छी तरह से जानता हूं। तो बुद्ध कहते हैं कि मोगलैंड, तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति आए और वह तुमसे राजगृह जाने का मार्ग पूछे, तुम उसे कहो कि यहाँ से पूर्व दिशा में आगे बढ़ो, एक निश्चित दूरी के बाद राजगृह आ जाएगा। तुमने उस व्यक्ति को पूर्व दिशा में चलने के लिए कहा और वो व्यक्ति पश्चिम दिशा में चल पड़े, तो क्या राजगृह पहुंचेगा? मोगलैंड ने कहा कि तथागत वो तो नहीं पहुंचेगा। फिर तथागत कहते कि हे मोगलैंड, उसी समय को दूसरा व्यक्ति आता है, वह भी तुमसे राजगृह जाने का मार्ग पूछता है और तुम उसे भी ठीक वैसे ही बताते हो जैसा पहले वाले व्यक्ति को बताया, और वो व्यक्ति ठीक दिशा में चला तो वो तो राजगृह पहुंच ही जाएगा। मोगलैंड ने कहा कि तथागत निश्चित रूप से वह राजगृह पहुंच ही जाएगा। तो बुद्ध कहते हैं तो मोगलैंड, अब तुम ही बताओ, तुम्हारे सामने दो व्यक्ति आए, दोनों को ही राजगृह जाना था, दोनों ने तुम्ही से मार्ग पूछा, दोनों को तुम्ही ने ठीक मार्ग बताया, एक ही दिशा में बताया, एक तो मंजिल पर पहुंच गया और दूसरा नहीं पहुंचा। क्या कारण है कि एक ही पहुंचा, दूसरा नहीं पहुंचा? मोगलैंड कहता कि तथागत, भला इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मेरा काम तो मार्ग बताना था, चलने का काम उसी व्यक्ति को करना था जिसने मार्ग पूछा, जिसने ठीक से सुना, ठीक समझा, ठीक चला, वो मंजिल पर पहुंच गया। जिसने ठीक से सुना नहीं, ठीक से समझा नहीं, ठीक चला नहीं, वो कैसे पहुंच सकता है? तो बुद्ध कहते हैं कि हे मोगलैंड, मैं भी किसी का मुक्तिदाता नहीं हूं, मैं तो लोगों को उनके कल्याण का मार्ग बताता हूं। जो व्यक्ति मेरे बताए हुए मार्ग को ठीक से सुनता है, समझता है, चलता है, उसका कल्याण हो जाता है। जो ठीक से सुनता नहीं, ठीक से चलता नहीं, ठीक से समझता नहीं, उसका कल्याण नहीं होता है। बुद्ध कहते हैं कि मैं मार्ग दाता हूं, मुक्ति दाता नहीं। ये बात आज से 2500 वर्ष पूर्व की है, बुद्ध और मोगलैंड के बीच के संवाद की बात है। 2500 वर्षों के बाद मैंने आपके बीच में क्यों कहा? क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी ही है। बुद्ध ने कहा कि पूर्व दिशा में चलो, वहां सुख मिलेंगे। हमने पश्चिम में चलना शुरू कर दिया। गुरु रविदास जी आए, कहने लगे कि पूर्व दिशा में चलो, सुख मिलेंगे। हम पश्चिम दक्षिण में चलने लगे। बाबा साहब आए, बाबा साहब कहने लगे कि पूर्व दिशा में चलो, और आज भी पश्चिम दिशा की ओर चल रहे हैं, जयंतियां मना रहे हैं, समारोह मना रहे हैं, और मुझ जैसे वक्ताओं को बुला करके आनंदित हो रहे हैं। हम भी क्या कर रहे हैं? हम तो संग्रहालय की शोभा बढ़ाते हैं, आकर के 2 शब्द तारीफ में कह देते हैं कि बुद्ध की तस्वीर तो बड़ी सुंदर है, गुरु रविदास जी की मूर्ति तो बड़ी भव्य बना दी, मंदिर तो बहुत बड़ा बना दिया, सुनने वाले बहुत अच्छे थे, पांडाल बहुत अच्छा था, खाना बहुत अच्छा था, आपकी भी जय जयकार, हमारी भी जय जयकार, आप भी खुश, हम भी खुश, और संग्रहालय में एक और चित्र टन जाएगा। क्या ये हमारा मकसद है? अगर मैं कहूं कि हमने ना तो बुद्ध को समझा, ना बाबा साहब को समझा, और ना रविदास जी को समझा, हम अपनी समझ को लेकर के अपने महापुरुषों को समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। ये समझे, हम चाहते हैं कि गुरु रविदास जी हमारी बात समझ जाए, हम चाहते हैं कि बाबा साहब हमारी बात समझ जाए, और बस तो बुद्ध पर भी नहीं चलता, वरना हम भी कहते हैं कि बुद्ध भी हमारी बात मान लेंगे। हमने कौन सी बात मानी? मैं गुरु रविदास जी से बात शुरू कर रहा हूं, मेरी बात बुरी लगे तो बुरी लगना अच्छी बात है, बुरी लगनी ही चाहिए, क्योंकि मैं इस बात का समर्थक हूं, जहां बातें अच्छी लगती हैं वहां परिवर्तन की कोई संभावना नहीं होती, जहां बातें बुरी लगती है चेतना तो वहीं से शुरू होती है कि बुरी क्यों है।
जितना मैंने गुरु रविदास जी को समझने की कोशिश की, बस उसी समझ में समझाने की बात कर रहा हूं। ये बात समझाऊं इससे पहले थोड़ा सा समझ भी लूं। यद्यपि जो पूछ रहा हूं वो अच्छा नहीं है, फिर भी बिना एक्सरे के इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि सारे डॉक्टर लोग यहाँ बैठे हैं, इन्हीं का ही संगठन है, प्रबुद्ध फाउंडेशन इन्हीं का ही प्रयोजन है। आप में से चमार कौन कौन है, हाथ ऊपर करके बताएं। 1 2 3 4 सारे चमार हैं। अगर मैं कहूँ सारे बीमार हैं तो बुरा तो नहीं मानोगे। आप में से गुरु रविदास जी करने आई कौन कौन है, ये सवाल ठीक है। गुरु रविदास जी करने आई, बाबा साहब करने आई, महाकाल बुद्ध करने आई। वैसे आपका इलाज तो आगरा में होना चाहिए। एक बीमारी का इलाज तो कोई भी डॉक्टर कर सकता है, सारी बीमारी का इलाज आगरा में होता है। अब तो वहां से भी पागल खाना हट गया है। मैं क्यों कह रहा था, गुरु रविदास कहते हैं जात जात में जात है, जीव के दल को पार। रविदास मानुष जुड़ न सके जब तक जात पूजा। जैसे केले के पत्ते पर पत्ता लीटा है, हमें भ्रम हो गया कि ये पेड़ खड़ा है, पेड़ नहीं है, पत्ते पर पत्ता लीटा है। जात जात में जात है, जीव के दल को पार। रविदास मानुष जुड़ न सके जब तक जात पूजा। इंसान जुड़ नहीं सकती, मनुष्य जुड़ नहीं सकता जब तक जात और पूजा तो बनी रहेगी। जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग, रविदास मानुषता को खाते हैं, जात पात का रोग। समझ में आ गया होगा। जात पात के फेर में सारे लोग जातियों के फेरे में उलझ रहे हैं, जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग, रविदास मानुषता को खाते हैं। इंसानियत को खाने वाली अगर कोई बात है तो जात पात का रोग। जाति एक रोग है, जाति कुजाति जाति रोग है, और पंजाब के सारे लोग रोगी हैं, जाति के रोगी। अब गुरु रविदास जी के शरण में आकर के कितने भी गीत गाओ, अगर ये बीमारी तापमान से मापी जा सकती तो सबके मुंह में थर्मामीटर दे करके बता सकते थे कि गीत तो बहुत गाए, बीमारी खत्म नहीं हुई, बुखार नीचे नहीं उतरा। मंच पर आपकी भी खूब गाला, खूब जयंतियां मना लो, और मुझ जैसे भी हजारों वक्ताओं को बुला लो। जाति खत्म नहीं हो सकती। जाति खत्म कब होगी, जब हम सही निष्ठा के साथ महापुरुषों को समझने की बात करेंगे। जाति को बचाए हुए हो और गुरु रविदास जी के गीत गा रहे हो, इससे झूठा काम कोई नहीं हो सकता। बाबा साहब ने भी कहा है, जाति एक दैत्य है, एक राक्षस है, तुम जिस भी दिशा में जाओगे इस जातिवाद के दैत्य से 2-2 हाथ करने पड़ेंगे। जाति की बुनियाद पर जो भी निर्माण करोगे कभी पूरा नहीं होगा, चटक जाएगा, टूट जाएगा। और आज भी हम जाति को लेकर के गीत बनाते हैं। अणखी पुत्र चमारा, अब अणखी पुत्र चमारा के बनकर के नाचते हो, खोज करके देखना, बहुत बेहतरीन नाच सकते हो, डीजे अच्छा बज सकता है, लेकिन जब अणखी पुत्र चमारा के गीत पर नाचते हो तो मनुवाद आपके सिर पर बैठता है, मनुवाद आपके सिर पर हावी होता है। क्या चमार के नाम पर नाचना चाहिए? क्या जातियों के नाम पर संगठन बनाने चाहिए? क्या जातियों के नाम पर समाज को इकट्ठा करना चाहिए? एक जाति इकट्ठी होगी, समाज इकट्ठा नहीं हो सकता। समाज को इकट्ठा करना है तो जाति को तोड़ना पड़ेगा। इंसानियत को जोड़ना है तो जाति को तोड़ना पड़ेगा। भाईचारा बनाना है तो जाति को छोड़ना पड़ेगा। चाहे बाबा साहब का नाम लेकर के करो, चाहे खुद का नाम लेकर के करो, चाहे रविदास जी का नाम लेकर करो, लेकिन वो तो मुश्किल काम है। हम खूब भाषण देते हैं,
लेकिन महापुरुषों की बात समझ में नहीं आई। जाति तोड़ने के लिए करना क्या था, क्या करना था, वो भी समझा देता हूं। बाबा साहब समझा के गए हैं। बाबा साहब ने कहा पहाड़ों से नाले निकलते हैं, छोटे छोटे नाले निकलते हैं, छोटे छोटे नाले मिल करके बड़े नाले बन जाते हैं, लेकिन किसी भी नाले का नाम नहीं होता। बहुत सारे बड़े बड़े नाले मिलते हैं तो नदी बनती है। पंजाब में भी 5 नदियां हैं, रावी, सतलुज, चिनाब, उधर से गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, सैकड़ों नदियां जैसे। जहां से नदी बनी वहां से नाम शुरू हुआ, ये सतलुज है, ये रावी है, ये व्यास है, ये चिनाब है, गंगा है, यमुना है, और सैकड़ों मील तक चलता है। सैकड़ों मील तक नदी चलती है, लेकिन उसका वही नाम रहता है। लेकिन जो ही नदी समुद्र में प्रवेश करती है, समुद्र में जाते ही नदी का नाम खत्म हो जाता है, उसकी पहचान खत्म हो जाती है और वो नदी समुद्र हो जाती है। गंगा गंगा थी, समुद्र में जाते ही समुद्र हो गई। सतलुज सतलुज है, समुद्र में गई तो समुद्र हो गई। व्यास भी व्यास है, समुद्र में गई तो समुद्र हो गई। बाबा साहब कहते हैं कि सैकड़ों नदियां समुद्र में आती हैं, समाहित हो जाती है। क्या कोई व्यक्ति उस समुद्र के पानी में से एक बाल्टी पानी लेकर के बता सकता है इसमें रावी का कौन सा है, सतलुज का कौन सा है, व्यास का कौन सा है, गोदावरी का कौन सा है? क्या बता सकता है? नहीं बता सकता। बाबा साहब कहते हैं कि बौद्ध धर्म समुद्र की तरह से है। कोई भी नदी, किसी भी नाम की नदी समुद्र में आई तो समुद्र हो गई। जब भी कोई व्यक्ति बुद्ध की शरण में आता है तो बौद्ध हो जाता है। उसकी पहले जाति क्या थी वो बात ही नहीं है, बस बुद्ध की शरण में आए तो बौद्ध हो गए। और हमें बौद्ध ही होना था, समुद्र में जाना था। अगर हम समुद्र में चले जाते तो मैंने जब पूछा था कि आपकी जाति क्या है, हाथ ऊपर करो, तो एक भी हाथ ऊपर नहीं होता तो मैं समझ जाता इलाज हो चुका है। अब ये नदी नहीं है, अब ये समुद्र बन चुका है। सच बता रहा हूं, जितना ताली बजाने में ताकत लगी है, इससे कम ताकत में जाति छूट सकती है। मेरे हाथ में कागज है, एक कागज मैंने पकड़ रखा है या कागज ने मुझे पकड़ रखा है। कागज में बोझ नहीं लगता मालूम है, लेकिन पकड़ तो मैंने रखा है। और जब मुझे छोड़ना ही पड़ेगा तो कुछ नहीं करना, छोड़ दिया। अब कागज कहां गया? कहां गया कागज? इस जाति का अस्तित्व इतना ही है कि जितना मैंने कागज को पकड़ रखा है, अभी मैंने कागज छोड़ दिया और मेरे हाथ फ्री हो गए। अब कोई कह सकता है कि मेरे हाथ में कागज है? जाति को पकड़ आप लोगों ने रखा है। और ये कैसे हो सकता है कि गुरु रविदास जी के शिष्य कहलाओ और जाति को पकड़ के रखो? कैसे हो सकता है कि बाबा साहब के शिष्य को कहलाओ और जाति को पकड़ के रखो? और ये कैसे हो सकता है कि बुद्ध की शरण में आ गए और जाति को भी साथ ले आए? जब तक नाम के साथ लगा हुआ जाति का संबोधन खत्म नहीं होगा, आपकी पहचान नहीं बदल सकती। ये बाबा साहब ने कहा, मैंने नहीं कहा। लेकिन हम महापुरुषों की बात मानते कहां हैं? बात बेगमपुरा का और विचार, मैं उस नाम को लेना नहीं चाहता। बेगमपुरा, जहां कोई गम नहीं, जहां कोई दुख नहीं, ऐसा एक शहर, ऐसा एक व्यवस्था, ऐसा एक शासन जहां गम ना हो, कौन सी जगह है वो? दुनिया के मानचित्र पर नहीं है, हमारे मस्तिष्क के चित्र पर होना चाहिए। बेगमपुरा एक मेंटल स्टेट है, एक वैचारिक अवस्था है जहां भेदभाव ना हो। अगर महिला और पुरुष के बीच में भेद होगा तो क्या समानता की बात हो सकती है?
हम कितने भी सिविलाइज्ड हो जाए, लेकिन धार्मिक कार्यक्रमों में महिला पुरुष साथ नहीं बैठ सकते। घर में साथ रहेंगे, रेलगाड़ी में साथ रहेंगे, बस में साथ रहेंगे, हवाई जहाज में साथ बैठेंगे, लेकिन जब कार्यक्रमों में जाएंगे तो दीवार खड़ी कर देंगे, इधर महिला बैठेंगे, इधर पुरुष बैठेंगे, और बात खुद की करते हैं, समानता की करते हैं, बंधुता की करते हैं। किसके दिमाग में देते हैं? बस समझ लो, पानी मत बताओ, किसके दिमाग की बचा? गुरु रविदास कहते हैं, जहां अंधविश्वास है ता सत्य परख नाही, रविदास सत्य सोही जान ही जो अनुभव हो मन माही। जहां अंधविश्वास है ता सत्य परख नाही, रविदास सत्य सोही जान ही जो अनुभव हो मन माही। जहां अंधविश्वास है वहां सत्य की परख नहीं हो सकती। सत्य उसे ही जानिए जो अनुभव की कसौटी पर खरा उतर जाए। किसने कहा ये? गुरु रविदास जी ने। बुद्ध क्या कहते हैं? कालामो, किसी बात को इसलिए मत मानो कि शास्त्रों में लिखी है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि धर्म ग्रंथों में लिखी है। गुरुजन कह रहे हैं, ऋषि मुनि कहते आए, सदियों से चली आ रही, लंबे समय से चली आ रही, ज्यादा लोग कह रहे हैं, पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं। किसी बात को इसलिए मत मानना, किसी बात को मानने से पहले उसे तर्क और कसौटी पर कस कर देखना, काल और परिस्थिति के अनुरूप सही जान सकती हो तो मानना, वरना मत मानना। चाहे मैं बुद्ध की बात कहूं, चाहे मैं गुरु रविदास जी की बात कहूं, चाहे मैं बाबा साहब की बात कहूं, मैं नाम किसी का भी लूं, शब्दों में कोई अंतर नहीं है, भाव में कोई अंतर नहीं है, काम में कोई अंतर नहीं है। बस चॉइस आपकी अपनी है। कोई गुड़ को पसंद कर लेता तो कोई शक्कर को कर लेता, कोई कहता चीनी अच्छी होती है। स्रोत एक ही है, बस रंग का फर्क है, प्रोसेस का अंतर है, सबका गुण स्वभाव एक जैसा है। हम लोग अपनी चॉइस से काम कर रहे हैं। क्या हमें अपनी चॉइस करनी चाहिए? क्या काशी, क्या मथुरा, क्या हरिद्वार, उन्मन साथ में बैठिए, आम किलो दिलदार। काशी में, मथुरा में, हरिद्वार में कुछ भी नहीं है, बस साधना कीजिए, अपने मन को साधिए, जिसे मिलना चाहता के अंदर ही है। और बुद्ध क्या कहते हैं? अत दीपक, अपना दीपक आप बनो। अपना दीपक आप बनो के लिए खुद पर विजय प्राप्त कर। बाबा साहब कहते हैं कि 1000 युद्ध विजय करने की बजाय खुद पर विजय प्राप्त करो। जो व्यक्ति खुद पर विजय प्राप्त कर लेता है वो हजारों युद्ध जीतने से भी बेहतर होता है। सम्राट अशोक कितने युद्ध किए, सारे युद्ध जीतते रहे, लेकिन दुखी थे। कलिंग के युद्ध के बाद 11 साल के बाल भिक्षु निग्रोध ने जब कहा कि महाराज आपने बाहर के युद्ध तो बहुत जीत लिए, लेकिन क्या आपने अपने अंतःकरण पर विजय पा ली है? जब तक अपने अंतःकरण पर विजय नहीं पाओगे ये दुख खत्म नहीं होंगे। 11 साल के निग्रोध ने भिक्षु ने कहा। सम्राट ने पूछा कि हे भंतु तो बताओ कि मैं अंतःकरण पर कैसे विजय पाऊं? उस 11 वर्ष के भिक्षु ने कहा कि ये तो मैं नहीं जानता, मेरी उम्र अभी बहुत कम है, आपको जानना है तो मेरे आचार्य के पास जाइए। और सम्राट अशोक फिर वहां नहीं रुके, आचार्य के पास गए। उन्होंने बताया कि अंतःकरण पर विजय कैसे पानी है। जब वो अपने अंतःकरण पर विजय पाली तो कहा कि आज से मैं सभी प्रकार के युद्ध ना करने का संकल्प लेता हूँ और अपनी सारी शक्ति को समाज के कल्याण में लगाऊंगा। और उसी से सम्राट अशोक महान सम्राट अशोक बन गए। हम लोग भी बाहर की लड़ाइयां लड़ रहे हैं, अंतःकरण पर विजय नहीं पा रहे हैं। ढूंढ रहे हैं काशी में बुद्ध मिल जाए, ढूंढ रहे हैं काशी में रविदास जी मिल जाए। मुझे एक छोटी घटना याद आ रही है। मैं भी बनारस में गया, वहां गुरु रविदास जी का जन्म स्थल है। वहां एक कमरा है जिसे जन्म स्थल बोलते हैं।
कोई हमें वहां लेके गया, दिखाया कि ये वो कमरा था, रविदास जी का जन्म हुआ था। हमने नमस्कार किया। हम जन्म लेते हैं वो जगह तो अनुभव होती है। उसने कहा जी यहाँ की खास बात यह कि साल में एक बार गंगा जी इसको साफ करने के लिए आती है। मैंने कहा कि ये कौन सी बात है, बरसात में गंगा का पानी टूट जाता है, ये लेवल नीचा है तो पानी आ ही जाएगा ना जी। साल में एक बार गंगा आती है, उसे 2 बार बुला लो ना। हमारा बुद्ध विहार अलीगढ़ में है और अलीगढ़ से गंगा की दूरी लगभग 300 किलोमीटर है, और जब बरसात होती है तो हमारी बेसमेंट में भी आ जाता पानी। अब मुझे ये तो नहीं पता कि किस नदी का पानी है, लेकिन जो बरसात होती है हमारी बेसमेंट में कम से कम फीट पानी आ जाता है, क्योंकि बाहर खेत की जमीन है, उसमें पानी भर जाता तो हमारे अंदर भी आ जाता है। अंधविश्वास है। ये बात सच है कि वो जमीन नीचे पानी तो आएगा, लेकिन ये मान ले कि गंगा जी पैर धोने के लिए आ रही है तो गंगा का ही काम रह गया कि पैर धोएगी। हम लोग क्या करते हैं? गुरु रविदास जी कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन को चंगा कर। मन चंगा करने का मतलब है कि जो मन में द्वेष है, मन में राग है, ईर्ष्या है, मोह है, लोभ है, जो मन के विकार है, इनसे मुक्त हो जाओ। गुरु रविदास जी का आंदोलन चित्त की निर्मलता का था। हम मन को निर्मल करें ताकि काया से, शरीर से कोई दोष उत्पन्न ना हो। हम मन को चंगा करें ताकि हमारी वाणी में कोई दोष ना हो, वाणी की निर्मलता बनी रहे। हम मन को चंगा करें ताकि मन में कोई अविद्या ना हो, गलत धारणा ना हो, ताकि उससे हम कोई मन के दोष उत्पन्न न कर पाए। गुरु रविदास जी कहते हैं मन चंगा होगा तो काया। और रविदास जी गंगा की पवित्रता की बात करते, और गंगा अगर रविदास जी से प्रेम करती तो कंगन क्यों देते? गुरु रविदास जी के कंगन किस काम का था? क्या वो पहनते थे? क्या वो पहन लेते थे? गंगा ने जो दिया वो भी किसी काम का नहीं था। और किसको दिया? जिसको दिया क्या वो रविदास जी से प्रेम करता था? जब वहां से कंगन निकाल के ले आए बाहर तो कदम चल के रविदास जी तक भी आ गया कि संभाल पहन लो। कहानी कोई और बना रहा है और गा हम रहे हैं। गुरु रविदास ने गंगा के ऊपर कोई भी कवि लिखी, गुरु रविदास ने गंगा के ऊपर कोई भी बात नहीं लिखी। जो लिखा नहीं उसे हम गा रहे हैं, और जो कहा है उसे छोड़ के जा रहे हैं। सारा प्रयोजन तो मन को चंगा करने का था, और गीत गंगा के बना दिए। काल्पनिक बातें अच्छी लगती हैं, यथार्थ की बातें बुरी लगती हैं। आप कितने वर्षों से गुरु रविदास जी को मानते हो? मेरी बात को समझ के देखना। क्या हमारी सामाजिक अवस्था में कोई बदलाव हुआ? क्या हमारी मानसिक अवस्था में बदलाव हुआ? क्या हमारा मनोबल ऊंचा उठा? जब हमारा मनोबल नहीं बदला, सामाजिकता नहीं बदली, भेदभाव खत्म नहीं हुआ, तो फिर महापुरुषों की शरण में जाने का उपयोग क्या हुआ? मैं तो इतना कहना चाह रहा हूं, चाहे बुद्ध की बात करो, चाहे रविदास जी की बात करो, चाहे बाबा साहब की बात करो, जितना समझ में आ जाए उसको जीवन में उतारने का काम करो। अगर समझ में ना आए तो एक कदम आगे मत बढ़ाओ। जब समझदार लोग गलत दिशा में जाते हैं तो समाज भ्रमित हो जाता है। पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान हैं, लोग आप पर भरोसा करते हैं। एक नेतृत्व करता, उस पर जिम्मेदारी होती है कि उसका कदम गलत दिशा में नहीं उठना चाहिए। उसका कदम गलत दिशा में उठेगा तो समाज भ्रमित हो जाएगा। आज गुरु रविदास जी के नाम से अगर हम जागृत हो जाते हैं तो बाबा साहब की पद में भारत की परिसंकल्पना साकार हो जाती है।
चाहे बेगमपुरा शहर बसाने की बात करो, चाहे समानता की बात करो, चाहे जाति से मुक्त होने की बात करो, तो बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना ही नजर आएगी। जहाँ बंधुता की बात करते हैं, जहाँ मैत्री की बात करते हैं, जहाँ करुणा की बात करते हैं, वहाँ बुद्ध ही होते हैं। और जहाँ बुद्ध है वही बाबा साहब है, वही रविदास जी है। बुद्ध और बाबा साहब रविदास के बीच में दीवार नहीं खींची जा सकती। आप रविदास जी का नाम लेकर के भी काम करेंगे तो बुद्ध के सामने खड़े पाएंगे, आप बाबा साहब का नाम लेकर के भी चलेंगे तो बुद्ध ही सामने पाएंगे, और वो रविदास जी का नाम लेकर के तो कदम आगे बढ़ाएंगे तो बुद्ध साथ खड़े नजर आएंगे। ये नदी चाहे गंगा हो, यमुना हो, गोदावरी हो, अंततः जाति समुद्र में ही है और बुद्ध समुद्र है। जब जब समुद्र से बाहर रहोगे तो झील बन जाओगे, दुर्गंध हो जाएगी। आज हमारा मिशन झील बन गया है, महापुरुषों के नाम का है। हमें इस भेदभाव को खत्म करना है। अगर बेगमपुरा की बात करते हो तो बहुत विभाग की बात है, समानता की बात करते हो तो जाति को नकारना ही पड़ेगा, भेदभाव को खत्म करना पड़ेगा। और एक बात आखिरी में कह रहा हूं, बाबा साहब इस दुनिया के महानतम विद्वान थे, ये बात तो मानते हैं ना। बाबा साहब दुनिया के महानतम विद्वान थे, जिन्हें आज हम द सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं। 7 वर्ष की उम्र में संघर्ष शुरू हुआ, जिस दिन स्कूल में प्रवेश हुआ उसी दिन से संघर्ष शुरू हुआ, और जीवन के अंतिम क्षण तक संघर्ष करते रहे। तो संघर्ष में भी उनका अनुभव अनुपम है। बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन संघर्ष को ध्यान में रखते हुए अपने अनुभवों के आधार पर ज्ञान की कसौटी को कस करके जीवन के अंतिम क्षण में एक फैसला लिया, और वो बुद्ध की शरण में गए। बुद्ध की शरण में गए तो बहुत हो गए। आपसे छोटा सा निवेदन कर रहा हूं, जो बाबा साहब के जीवन का निर्णय था, जो बाबा साहब के जीवन का अंतिम निर्णय था, क्या हमारे जीवन का वह पहला निर्णय नहीं होना चाहिए था? अगर ये बात समझ में आ जाती है तो बाबा साहब को ये बात कही, 68 वर्ष बीत चुके हैं, मैं 68 वर्ष के बाद ये बात कर रहा हूं कि बाबा साहब के जीवन का जो अंतिम निर्णय था, हमारे जीवन की शुरुआत वहां से होनी चाहिए। भले समझ में आज आ जाए तो आज से होनी चाहिए, और कल आ जाए तो कल से होनी चाहिए, वरना अगली बार फिर इलाज करने के लिए आ सकता हूँ। दवा यही रहेगी, जांच नहीं हो सकती है, लेकिन इलाज तो इलाज ही होगा। मैं सभी से कहना चाहता हूँ, बुद्ध को लेकर के, बाबा साहब को लेकर के, रविदास जी को लेकर के दीवारें मत खींचो। उन दीवारों से पाप झांक करके देखो। शब्दों का फर्क हो सकता है, अर्थ का कोई फर्क नहीं है, भाव का कोई फर्क नहीं है, व्यंजन का फर्क हो सकता है, लेकिन मंजिल का अर्थ कोई अलग नहीं है। बुद्ध भी उसी मंजिल की ओर जा रहे हैं, बाबा साहब भी वहीं लेकर के जा रहे हैं, और बुद्ध तो ये मार्ग बना करके बैठे हैं। ये हमारी समझ का दोष हो सकता है, हमारा डर हो सकता है, अगर मेरी बात नहीं मानेंगे तो मेरा क्या होगा, लेकिन मुझे कोई डर नहीं है। आप बौद्ध बनो या ना बनो, मेरा कोई डर नहीं है। मेरा तो काम है कि मन का डर निकल जाए, बुद्ध समझ में आ जाए, बाबा साहब समझ में आ जाए, और गुरु रविदास जी समझ में आ जाए, तो बस एक काम कर देना है, आरती गाना बंद कर देना, नाम तेरो आरती भजन मुरारी। गुरु रविदास का नाम लेकर के मुरारी की आरती करते हो तो मेरी समझ में तो आ नहीं रही। भ्रमित मत हो, गीत भले ही ना गाओ, गीतों के भाव को समझने का काम करो। भले ही हम बहुत ज्यादा विद्वान चाहे, जितनी बात समझ में आ जाए बस उतना कर लो। बुद्ध ने कहा है कि पश्चिम पूर्व में चलो तो पूर्व में ही चलना है। बाबा साहब ने कहा कि बौद्ध में भारत बनाओ, तो बौद्ध में भारत कैसे बनेगा, इस पर विचार करना शुरू करो, चलना शुरू करो। गुरु रविदास ने कहा कि बेगमपुरा शहर को नाऊ, तो बेगमपुरा किधर है और कैसे होगा, उस पर सोच काम करना शुरू करो। पहली शब्दों के साथ आपने मेरी वाणी को ध्यान से सुना, आप सबका मंगल है।